हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सफेरिकल मिरर। तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास, रिकॉल द प्रीवियस वन। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द साइन कन्वेंशंस फॉर सफेरिकल मिरर, क्योंकि साइन कन्वेंशन के बिना आगे न्यूमेरिकल सोल्व कर पाना बेटे बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आएगा आपके। तो जिन बच्चों ने अभी तक साइन कन्वेंशंस को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो वो प्लीज़ जाके पहले उस वीडियो को समझें, और उस वीडियो को भी समझने से पहले आप जाके इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से समझें कि इमेज कॉनकेव मिरर कैसी कैसी इमेजेस बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कैसी इमेजेस फॉर्म होती हैं। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको आप सर्च कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय थिंक क्लासेस। तो आते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। तो अपना आज का लेक्चर रहेगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो आज के लेक्चर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल मैं सोल्व करूंगा और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल इस वीडियो के एंड के अंदर मैंने दिए हैं। तो आप जाना वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के एंड के अंदर जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए हैं आप उनको सोल्व करना, प्रैक्टिस करना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करना। तो आते हैं आज के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो न्यूमेरिकल्स को करवाने से पहले एक बात और क्लियर कर दूं बेटे यहाँ पर आपको कि जो भी टाइप्स, देखो यहाँ पर मैं जो टाइप्स करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स की, इससे बाहर सीबीएसई एग्जाम के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। टाइप यही मिलेगी, न्यूमेरिकल से मिले ना मिले, लेकिन टाइप यही मिलेगी। इस टाइप से बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो समझना, सीबीएसई या फिर अदर कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो तो 10th लेवल तक इससे बाहर न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करते हैं। कहता है एक ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर इन साइज, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग मिरर किसको बोला जाता है। कन्वर्जिंग मिरर इज ऑल्सो नोन एज कॉनकेव मिरर, ठीक है। साथ साथ में डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। और कई बार तो क्वेश्चन के अंदर स्पेशली ये बात आ जाएगा यहाँ पर एंड के अंदर, बिल्कुल ड्रा द रे डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन। जैसे ही आपको सिचुएशन दी गई है, क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसका रे डायग्राम भी बनाना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है वैसे वैसे आप रे डायग्राम बनाते जाइए। क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो आपको भी पता है कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर और क्या दिया हुआ है, कहता है कि इस कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, सॉरी रेडियस आपको दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, मैं लेंस बात कर रहा हूँ, सॉरी, मिरर है ये। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अपने को पता है मिरर फॉर्मूला के अंदर अपने को चाहिए होती है फोकल लेंथ, समझ गए। और फोकल लेंथ और आर के बीच में एक रिलेशन किया था, आर इज इक्वल टू 2f। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे, r/2। तो अगर रेडियस अपने को 30 दी हुई है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। कितनी, 15 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने साइन कन्वेंशन के अंदर आपको एक बात बताई थी कि अगर कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, समझ गए आप। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, रेडियस भी नेगेटिव कंसीडर करेंगे और फोकल लेंथ भी क्या आती है, नेगेटिव आती है, -15 सेंटीमीटर। अब आते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। उसने बोला कि ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर है, इट मीन्स आपको h की वैल्यू दे दी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और h इज ऑलवेज पॉजिटिव। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, इसके पोल से, मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मीन आपको क्या दिया हुआ है, u की वैल्यू दी है, एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस अपने को कितना दे दिया, -20 सेंटीमीटर, ये वाला दे दिया, u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अब अपने को रेडियस दी हुई है 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स देखो डायग्राम के अंदर f होता था, f के बाद c होता था, समझ गए, f के बाद क्या होता था, c होता था। c की वैल्यू 30 है, c की वैल्यू कितनी है, यहाँ तक आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर, f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन f एंड c। ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करेगा, 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आ गया, f और c के बीच में लाई करता है।
और आपने इमेज फॉर्मेशन की है बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, तो कैसी इमेज बनाएगा? तो एक पैरेलल रे जाएगी, पैरेलल जाने के बाद एफ में से पास करेगी, ठीक है। सेकंड लाइट रे कहाँ से आप पास करवाते हो? एफ में से पास करवाओगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता था? पैरेलल हो जाता था, और इमेज यहाँ बनती थी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती थी, और लार्ज साइज की इमेज फॉर्म होती थी, और कहाँ होती थी? बियॉन्ड सी होती थी। इसका मतलब अपने को अब क्वेश्चन के अंदर देखो, डायग्राम तो अपने बना दिया इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इसकी हाइट भी अपने को दी हुई थी कितनी? 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा गया है कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट, कहाँ है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस टू गेट ए शार्प इमेज। अगर ये इमेज उसने कहाँ चाहिए उसको? स्क्रीन के ऊपर। सपोज ये स्क्रीन ही लगाई हुई थी, कहते हैं स्क्रीन को मैं कितनी दूर रखूंगा कि उसके ऊपर शार्प इमेज बने? मतलब आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मींस आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। किसकी वैल्यू? v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक तो, और साथ में क्या बताना है? फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर तो अपने को पता चल ही जाएगा, साइज भी पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो है अपने रे डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दिया, अब अपने को न्यूमेरिकली इसको सोल्व करके दिखाते हैं कि साइज क्या रहेगा, नेचर क्या रहेगा। अच्छा, तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, एक तो अगर आपने बेटा ये स्टेटमेंट राइट कर ली है तो मैं इस स्टेटमेंट को इरेज कर सकता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा कुछ अपने नोट कर लिया है, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट को इरेज कर रहा हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन के अंदर जो अपने को गिवन है, आर गिवन है, यू गिवन है, अपने को वी निकालनी है। तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटे अपने पास? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ना फॉर्मूला सेट करना होता है। अब मेरी मानो तो आप वैल्यू पुट करने से पहले फॉर्मूला को सेट करना कि जो वैल्यू आपको निकालनी है, जिसकी वैल्यू उसको एक तरफ रखो, दूसरे को दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। जैसे अपने को यहाँ पर v निकालना है तो v को सब्जेक्ट बनाओ और u को इस तरफ ले आओ, तो क्या बन जाएगा? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। समझ गए? अच्छा, अब 1/v इज इक्वल टू 1/f की f की वैल्यू अपने पास कितनी है? -15, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी थी अपने पास? -20। u की वैल्यू कितनी थी? -20। तो ये अपने पास क्या बन गया? हाँ जी, 1/v इज इक्वल टू 1/-15, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो 1/20। अब एलसीएम लेते हैं इस तरफ, तो 1/v एलसीएम कितना आ गया? 60, ठीक है। तो 15 4 जार 60, तो ये आ गया -4 प्लस 3, तो ये आ गया 1/v इज इक्वल टू -1/60। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, यहीं करके छोड़ आते हैं और कहते हैं v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू नहीं आई है, ये अपने पास 1/v की वैल्यू आई है, आपको v की वैल्यू चाहिए थी। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका रिवर्स कर दो उल्टा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। तो v की ये जो इमेज बनी है, स्क्रीन कितनी दूर रखेंगे कि अपने को शार्प इमेज बने? तो वो है 60 सेंटीमीटर। अब देखो ये पोल के इस तरफ है ना, पोल के इस तरफ है, तो v की वैल्यू कैसी आनी चाहिए थी? नेगेटिव आनी चाहिए थी। तो अपने क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी क्या आ रही है? आंसर के अंदर v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये शो कर रहा है कि अपना जो आंसर है बिल्कुल सही है। अगर v की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आती तो मैं सोचता कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी मैंने। तो साइन को भी साथ में ध्यान रखना है एक अपनी आंसर को चेक करते टाइम, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में और पूछा गया था नेचर और साइज भी बताइए इमेज का कैसा बने। और नेचर और साइज के लिए आप बेटे हमेशा यूज़ करते हैं बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का अपने पास फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन। और जब देखो यहाँ पर दो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, अगर क्वेश्चन के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर क्वेश्चन के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है और अपने को साइज बताना है इमेज का, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ऑलरेडी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो आप मैग्निफिकेशन निकालने का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? h' इज इक्वल टू -v/u। h' क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब अपने को यहाँ पर h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो m इज इक्वल टू एच डैश अपने को कैलकुलेट करना है। h की वैल्यू अपने पास 3 है, माइनस v की वैल्यू अपन निकाली है बेटे -60, u की वैल्यू अपने पास कितनी है -20। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट, ये 3 कैंसल आउट, तो अपने पास h डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3 इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई -9 सेंटीमीटर। जो ये इमेज बनी है स्क्रीन के ऊपर, कितने सेंटीमीटर दूर रखी थी स्क्रीन 60 पे, और जो इमेज बनी है वो -9 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो करेगा कि इमेज जो बनी है वो नीचे की तरफ बनी है। जब आपने साइन कन्वेंशन किए हैं तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर +y नीचे y, अगर इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो इट मीन्स नीचे की तरफ वैल्यू क्या आएगी उसकी, माइनस आएगी। ठीक है, तो -9 सेंटीमीटर। अब अपने को इसका साइज बताना है, नेचर बताना है। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ और मैग्नीफिकेशन वाले के अंदर बताई थी आपको, अगर याद है तो मैंने बताया था इफ़ द वैल्यू ऑफ m इज़ नेगेटिव देन द नेचर ऑफ द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन को सोल्व करने पे अपने पास वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, तो नेचर कौन सा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अच्छा अब साइज भी बताना था अपने को। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 3 सेंटीमीटर, इमेज उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है स्क्रीन के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर कौन सी इमेज, साइज क्या रहा इमेज का, लार्ज इन साइज। कैसा रहा साइज, लार्ज इन साइज। ठीक है, तो समझ गए, कहीं माइनस समझ लो अब -9, तो -9 मतलब 1 से भी छोटी बन गई है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है बेटे। नेगेटिव साइन सिर्फ शो कर रहा है कि जो नेचर है इमेज का वो रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, और 9 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर थी, इमेज 9 सेंटीमीटर लेंथ की बनी है, तो उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। कहता है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस, आप इस तरफ लेते हो रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 30 सेंटीमीटर। मतलब P से लेके C का डिस्टेंस जो आपके पास है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। और कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो R की वैल्यू आप कितनी लोगे 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। और कॉनकेव होता तो -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अपने को चाहिए होती है फोकल लेंथ, तो अपने को पता है कि R इज इक्वल टू कितना होता है 2f के, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया R/2। तो R कितनी है 30/2, तो अपनी फोकल लेंथ कितनी आई कॉन्वेक्स मिरर की 15 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट क्या कहता है दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो थी, ऑब्जेक्ट जो रखा गया इस तरफ पोल के इस तरफ जो हाइट ऑब्जेक्ट रखा गया उसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स आपको h की वैल्यू दे दी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, h इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा अब कहता है ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है u आपको कितना दे दिया, u की वैल्यू दे दी, u इज ऑलवेज नेगेटिव -10 सेंटीमीटर। और कहता है बताइए नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। पहले तो आपको v की वैल्यू निकालनी है तो उससे पोजीशन पता चल जाएगी कि ये इसकी इमेज कहाँ बनती है। सेकेंड थिंग आपको क्या बताना है, उसका नेचर और साइज भी बताना है। तो बाय यूजिंग मैग्नीफिकेशन आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आज इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या अपने पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अपने को 1/v को सब्जेक्ट बनाना है, u को इस तरफ ले आना है, तो 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अच्छा अब इसको सोल्व करते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है
15 है, ठीक है। -1/u, u की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 सेंटीमीटर है, तो 10 यहाँ पर -10 रख देंगे, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, एलसीएम आया तो एलसीएम कितना आ गया 30, समझ रहे हो। तो 15 2 ज़ार 30, 2 + 3, तो 1/v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/v की वैल्यू 5/30, कितनी आ गई 5/30, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया ये 1/6, और v की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। उसका उल्टा कर देंगे ना, v का उल्टा कर देंगे, अपने को वैल्यू v की चाहिए थी, 1/v की तो नहीं चाहिए ना, तो v की वैल्यू चाहिए तो उसका क्या कर देंगे रिवर्स। अब देखो v की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, v की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि जो इमेज बन रही है वो पोल के राइट साइड में कितने डिस्टेंस पे बन रही है 6 सेंटीमीटर पे बन रही है, ठीक है। v की वैल्यू जो आ गई वो 6 सेंटीमीटर आ गई जो इमेज बन रही है। अब ये इमेज कैसी बनी, रियल बनी या फिर वर्चुअल बनी, कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन। ऊपर से क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ बेटे मैं, ठीक है, राइट कर लीजिए आप। अच्छा, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन का यूज करके आप इसका साइज और नेचर जान सकते हो, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर देखते ही पता चल जाता है कि जो इमेज बनी होगी वो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं और स्मॉल साइज की इमेज बनाते हैं। लेकिन अपने को अब यहाँ पर सोल्व भी करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो अपने को पता है कि ये स्मॉल साइज की इमेज बनेगी और वर्चुअल बनेगी, लेकिन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो कैसे आप अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन, तो अपने पास देखो मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन के अंदर h की वैल्यू गिवन होती है तो आप जनरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हो m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू -v/u। और अगर h की वैल्यू ना गिवन हो क्वेश्चन के अंदर और आपको बोल दे कि साइज बताइए, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको जनरल ऐसे बोल देता एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, अब उसकी हाइट ना देता तो उस केस में फिर आपको बोलता कि साइज निकालना है, तो फिर आप कैसे निकालते, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं m इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू -v/u। और अगर सोल्व करने पर m की वैल्यू क्या आए लेस देन 1 आए तो आप बोलोगे उसका जो साइज रहेगा वो स्मॉल साइज रहेगा, ग्रेटर देन 1 आए तो आप क्या बोलोगे लार्ज साइज रहेगा, इक्वल टू 1 आए तो आप क्या बोलोगे सेम साइज की इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी अपने को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है तो अपने को फिर 1 वाला कॉन्सेप्ट तो लेके चलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे अब यहाँ पर m इज इक्वल टू h' की वैल्यू अपने को निकालनी है, h की वैल्यू अपने को ऑलरेडी 5 दी हुई है, इज इक्वल टू -v की वैल्यू आपको कितनी निकाली है बेटे आपने 6 होगी, u की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है -10 है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल आउट, ठीक है। ये 5 इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टी में, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई h' इज इक्वल टू 5 × 6/10, समझ रहे हो। ये 5 इधर डिवाइड में था, इधर गया मल्टी में, तो 5 2 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, तो h' की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ एक देखो यहाँ पर h' की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, h' की वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो तो नेचर क्या रहता है वर्चुअल और इरेक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें लिखेंगे अपन, नेचर साइज एंड पोजीशन, नेचर साइज एंड पोजीशन। तो पोजीशन तो अपन ने निकाली इमेज की, कहाँ बनी है एट 6 सेंटीमीटर, ये पोजीशन निकाली है ना अपन ने एट 6 सेंटीमीटर। नेचर भी अभी अपन ने यहाँ से देख लिया कि उसकी वैल्यू h' की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव किसकी आती है बेटे वैल्यू, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है या आप बोलते हैं h' की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो नेचर क्या होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं साइज की, तो साइज कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट थी कितनी 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 5 सेंटीमीटर और उसकी जो इमेज बनी है उसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलोगे साइज कैसा बनी इमेज स्मॉल साइज की। और अपने को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा स्मॉल साइज की और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। तो अगर इसका डायग्राम भी बनाना हो तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो कि इस वे के अंदर पैरेलल आई लाइट रे, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है तो लाइट को डाइवर्ज कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ कहाँ से पास करते हैं प्रिंसिपल
फोकस में से और दूसरी लाइट रे को अगर मैं डायरेक्ट पोल के ऊपर फोल्ड करूँगा तो जितने एंगल से आई थी वो उतने एंगल के साथ क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को यहाँ मिलेंगी। तो देखो साइज, स्मॉल साइज की इमेज फॉर्म हो रही है, कितने हाइट की, 3 सेंटीमीटर हाइट की। ठीक है, समझ गए इस बात को। और उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ये वाला उसका डिस्टेंस आ गया कितने सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर पे ये जो इमेज फॉर्म हुई है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। राइट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आपको न्यूमेरिकल्स की मैं समझाऊंगा। एक तो ये टाइप थी न्यूमेरिकल्स की, किस वे के अंदर आएंगे। ठीक है, एक सेकंड टाइप मैं आपको और समझाऊंगा न्यूमेरिकल्स की यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ राइट कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की न्यूमेरिकल्स की। और ये जो टाइप है मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। वो जो पहले टाइप करवाई है वो मैंने बिल्कुल सिंपल टाइप है, जिसके अंदर आपको u और f की वैल्यू गिवन थी और मोस्टली 90% क्वेश्चन के अंदर आपको v की वैल्यू निकालनी होती है। तो आप बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला v की वैल्यू निकाल सकते हो। और नेचर, साइज और पोजीशन पूछता है तो आप मैग्नीफिकेशन की वैल्यू से आप उसका नेचर और साइज पता कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड टाइप के ऊपर। अब सेकंड टाइप के अंदर मैं एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट बनाऊंगा। 3 अलग अलग एक ही क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझते जाना और स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को फॉलो करते जाना। अब ये सेकंड टाइप आती है न्यूमेरिकल्स की इसके अंदर, क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स की इस टाइप को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको मिरर की ये टाइप समझ में आ जाती है न्यूमेरिकल्स की, तो लेंस के न्यूमेरिकल्स करने आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, क्योंकि सेम न्यूमेरिकल्स लेंसेज के लिए भी यही हैं। ठीक है, यही टाइप है लेंसेज के लिए भी। तो मिरर के लिए समझना बेटे, क्या कहता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस। कहता है मैं ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखूं एक मिरर से, और मिरर कौन सा है, वो कॉनकेव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कहता है मैं एक 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ तक की वैल्यू, फोकल लेंथ कितनी है उसकी 10 सेंटीमीटर। इसे मैं ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखूं कि मुझे एक रियल इमेज डबल इट्स साइज, ऑब्जेक्ट के साइज के डबल एक इमेज फॉर्म हो। ठीक है, तो अब मैं आपको जो पॉइंट समझाने वाला हूं, सुनना, अटेंशन प्लीज। क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको ये दिया गया हो, डबल दिया गया हो, ठीक है, 1/3 दिया गया हो, 2/5 टाइम्स दिया गया हो, हाफ टाइम बनती हो इमेज, कितनी भी ये दी होती है ना, हाफ वैल्यू दी हो, डबल दिया हो, 2/3 टाइम्स दिया हो, 3/2 टाइम्स दिया हो, मतलब कुछ भी ऐसे दिया गया था, तो वो वैल्यू होती है m की। वो वैल्यू किसकी होती है, m की। जैसे यहाँ पर दिया हुआ डबल, डबल मतलब m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, और m मैग्नीफिकेशन का कोई सेंटीमीटर, मीटर वगैरह कोई यूनिट नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, यूनिट लेस रहता है ये। अच्छा, अब सेकंड थिंग यहाँ पर देखो, साथ में ना उसने एक वर्ड बोला है यहाँ पर, रियल इमेज। और आपको मैंने मैग्नीफिकेशन के अंदर बताया था कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हमेशा रियल इमेज बनती है। तो इसमें अगर उसने यहाँ पर रियल इमेज बोला है तो m की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और अगर यहीं इसके ऊपर अगर मैं नेक्स्ट केस करने भी वाला हूँ, अगर वो यहाँ पर रियल की बजाय वर्चुअल बोल देता, क्योंकि कॉनकेव मिरर दोनों टाइप की इमेज बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो अगर यहाँ पर बोल देता कि वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो फिर मुझे m की वैल्यू को क्या कंसिडर करना पड़ता, +2 लेके चलता मैं। ध्यान रखना इस बात का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर। एक तो डबल जो ये दिया होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो डबल दिया होता है ये m की वैल्यू होती है। रियल दिया गया हो साथ में तो माइनस वैल्यू लेनी है आपको। और अगर साथ में वर्चुअल दिया जाए, जैसे यहाँ पे बोलता हूँ वर्चुअल इमेज डबल इट साइज, तो आपको m की वैल्यू को क्या लेना है, +2 लेना है। ठीक है, और थर्ड थिंग यहाँ पर, अगर वो कुछ भी ना बोल देता, मान लो ये रियल भी ना बोलता, ऐसे ही बोल देता ऑब्टेन एन इमेज डबल इट साइज। अब उसने ना तो रियल बोला है ना ही उसने वर्चुअल बोला है। अब क्वेश्चन कैसे करोगे आप, ठीक है, तब आप उस कंडीशन के अंदर क्वेश्चन कैसे करोगे, एक बार आप m की वैल्यू को माइनस कंसीडर करके सारा क्वेश्चन सोल्व करोगे, एक बार आप m की वैल्यू को प्लस लेके आप सारा क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक है, तो देखो कैसे। अब बाबा फर्स्ट कंडीशन है कि जब उसने स्पेशली बोल दिया यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म हो रही है, तो m की वैल्यू को क्या लेंगे, -2।
अब स्टेप फॉलो करते हैं ना सारे, कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है। स्टेप नंबर 1, नाउ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला लगाना है आपने, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। m की वैल्यू कितनी है, -2। एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं ना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने इस स्टेप से, इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाना। आपका कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं टिक पाएगा बेटे, ये मैं डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो किसी क्वेश्चन के अंदर मार नहीं खाओगे बेटे, स्पेशली न्यूमेरिकल्स में। स्टेप नंबर 1, आपने m का फॉर्मूला लगाना है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, -2। अब ना तो आपको v की वैल्यू पता है, ना ही आपको u की वैल्यू पता है, तो -2 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। माइनस से माइनस दोनों तरफ क्या हो जाता है, कैंसल आउट। तो अपने पास यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 2u। आप यहाँ से v की वैल्यू भी निकाल सकते हो, u की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो मर्जी निकालो, कंफर्टेबल आप जिसमें फील हो। तो मैं फील हूँ कंफर्टेबल कि अगर u की वैल्यू निकालता तो v/2 एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट बनता, मैं वो उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने क्वेश्चन को ईजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 2u, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर मैं बोल देता हूँ 1 आ गई। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर। आपने सभी क्वेश्चन में ये स्टेप करने हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। स्टेप नंबर 2 क्या है, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। हाँ जी, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब 1/f के अंदर f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, फोकल लेंथ f की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, तो f की वैल्यू को क्या लोगे, -10 सेंटीमीटर। समझ गए, तो f की वैल्यू को क्या लोगे, -10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू अभी आप कैलकुलेट कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। v की वैल्यू कितनी है, 2u प्लस 1/u। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 1/-10 इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 2u और u का एलसीएम कितना आ गया, 2u। ठीक है, हाँ जी, तो 2u से 2u कैंसिल आउट, तो बन गया 1 प्लस, हाँ जी, कितना आया ऊपर 2, तो ये कितना आ गया 1/-10 इज इक्वल टू 3/2u। क्रॉस मल्टीप्लाई की बेटे तो -30 इज इक्वल टू 2 इंटू यू, देन u इज इक्वल टू -30/2। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर, एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव। यही अपना आंसर आना चाहिए था। u की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती तो अपना आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो अपने पास u की वैल्यू क्या आई है, -15 आई है, तो इट मीन्स अपना आंसर क्या बिल्कुल करेक्ट है। समझिए इस बात को। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन के अंदर ये भी बोल देता, जैसे इसमें तो सिर्फ इसने इतना पूछा था कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा जाएगा इस मिरर से, 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ रखा जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अगर ये बाद में और भी पूछ लेता, कहता कि अब चलो ठीक है ऑब्जेक्ट भी यहाँ रखा गया, तो इमेज बताओ कितनी दूर बनेगी, तो इस u की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, v इज इक्वल टू 2, u की वैल्यू कितनी है, -15 है, तो v के कहाँ पे बनेगी, -30 सेंटीमीटर पे। समझ में है। और कॉनकेव अगर यहाँ है तो इमेज इस तरह बनती है, f, ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, f और c वाली कंडीशन आपको मिलेगी। और f और c में इमेज c के बैक साइड में बनती है, और नेगेटिव बनती है, और रियल बनती है नीचे की तरफ। समझ गए इस बात को। तो ये था, जब क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे बोल देता कि रियल इमेज फॉर्म हो रही है। समझ गए, राइट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर अब यहाँ पर रियल ना बोल के क्या बोल देता, रियल ना बोल के क्या बोलता, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इधर से सारा। ठीक है, कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, कहता ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इससे मिरर से, कि यहाँ पर वर्चुअल इमेज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बने, वर्चुअल इमेज ऐसे क्वेश्चन में आ जाए।
ठीक है। तो m की वैल्यू को आपको क्या लेना है, अब +2 लेना है। m की वैल्यू को क्या लेना है, +2। वर्चुअल के लिए क्या लेते हैं, m की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। तो m की वैल्यू को +2 लोगे, फोकल लेंथ आपको -10 दी हुई है, तो स्टेप वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। m इज इक्वल टू -v/u, m की वैल्यू 2 इज इक्वल टू -v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू -2u, क्योंकि ये -v इज इक्वल टू 2u आएगा और माइनस साइन उस तरफ चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू -2u बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन इस वीडियो के एंड के अंदर भी मैं दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप वहाँ जा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है बेटे। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सभी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हुई हैं उनके लिंक देता हूँ, ठीक है, अपना नंबर देता हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, आइए वापस। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। f की वैल्यू अपने को ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, -10 है, इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, 1/v की वैल्यू -2u + 1/u, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 1/-10 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया कितना, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 2u, ऊपर क्या आएगा यहाँ पर 2u से -1 + 2, ठीक है। अच्छा, 1/-10 इज इक्वल टू 1/2u, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2u की वैल्यू कितनी आ गई, -10, एंड u इज इक्वल टू -10/2, और u की वैल्यू कितनी आ गई, -5 सेंटीमीटर। इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, 5 सेंटीमीटर पे। देखो कंडीशन क्या आ रही है, 5 सेंटीमीटर पे, P और F के बीच में। और आपको पता है अगर आपने इमेज फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से किया है तो अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे है मींस F और P के बीच में, तो वो आपको हमेशा क्या देगा, वर्चुअल इमेज देगा। इट मीन्स अपना क्या आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यही पूछ लेता कि अच्छा ये यहाँ पे रखा हुआ है तो इमेज बताओ इस तरफ जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो कितनी दूर बनेगी, ये भी बताओ। तो आप u की वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो v की वैल्यू आ गई। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -2 इंटू -5, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर, प्लस में 10 सेंटीमीटर। और आनी भी थी प्लस में, क्योंकि कॉन्वेक्स क्या करता है, इस तरफ इमेज बनाएगा और पोल के राइट साइड में इमेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये सेकंड थी, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर। थर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या रहेगा कि अब आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, आपको कुछ भी नहीं बोला उसने, ठीक है, और ना ही बोलता है रियल इमेज बन रही है, ना ही बोलेगा वो वर्चुअल इमेज बन रही है। तब फिर क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तब आपको क्वेश्चन 2 बार सोल्व करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन एक बार केस 1 बनाएंगे जो अपन ने पहले किया था, m की वैल्यू को -2 लेके सारा क्वेश्चन सोल्व किया, और एक बार आप फिर सेकंड बार करोगे m की वैल्यू को प्लस लेके ये सारा क्वेश्चन सोल्व करोगे। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि कॉनकेव मिरर अगर कोई भी इमेज नहीं बताता है ना और बोलता है कि डबल बन रही है, रियल नहीं बता रहा है या फिर वर्चुअल नहीं बता रहा है, क्योंकि कॉनकेव दोनों टाइप की इमेज ही बनाता है, ये रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। इसलिए अपने को m की वैल्यू को एक बार नेगेटिव लेके सारा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ा, एक बार m की वैल्यू को प्लस के अंदर लेके क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ा, ठीक है। तो प्लीज राइट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहता है, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए मिरर हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कहता है एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना, उसको क्या कहता है, इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स साइज। कहता है एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसके सामने जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसको रिड्यूस कर देता है, मतलब छोटी इमेज बनाता है। कितनी, ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 इमेज बनाता है। जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है उसका 1/3 साइज इमेज बनती है। फिर आगे कहता है एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट बी प्लेस। तो बताओ ऑब्जेक्ट को मिरर से कितना दूर रखा गया इस कंडीशन के अंदर कि इमेज जो बने वो 1/3 साइज की बने। सेकेंड,
कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। अब जो इमेज बन रही है वो किस टाइप की बन रही है, रियल बन रही है या फिर वर्चुअल बन रही है, उसका नेचर भी बताइए। और साथ में कहता है मिरर, वो मिरर भी बताइए कौन सा कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा जो 1/3 इमेज बनाएगा। तो यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये है कि इमेज 1/3 बन रही है तो मतलब स्मॉल साइज की इमेज फॉर्म हो रही है। अब स्मॉल साइज की इमेज कॉनकेव भी बनाते हैं और कॉन्वेक्स तो हमेशा ही स्मॉल साइज की इमेज बनाता है। तो अपने पास यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अपने को 2 केस लेने पड़ेंगे, 2 बार क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। एक बार आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो जो मिरर है वो कॉनकेव है, और दूसरी बार ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है, क्योंकि दोनों ही 1/3 इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 1 के अंदर आका मान के चलते हैं कि वो जो मिरर है वो, अगर वो मिरर कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। इफ मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। तो कॉनकेव जब इमेज बनाएगा 1/3 बनाएगा तो वो हमेशा रियल इमेज ही स्मॉल साइज की इमेज बनाता है, क्योंकि अगर वो वर्चुअल इमेज बनाएगा तो बड़ी बनाएगा वो। ठीक है, और रियल बनाएगा तो उसकी वैल्यू, जो ये m की वैल्यू दी हुई है 1/3 द साइज ऑफ इमेज, ये m की वैल्यू आप क्या लेके कंसिडर करेंगे? -1/3, क्योंकि रियल इमेज बनाएगा। क्योंकि इमेज अगर कॉनकेव इमेज बनाएगा स्मॉल साइज की, और तो स्मॉल साइज की इमेज वो हमेशा रियल ही बनाता है। स्मॉल साइज की इमेज वो हमेशा रियल ही बनाता है, और वर्चुअल वो हमेशा बड़ी इमेज बनाता है। ये तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और रियल बनाएगा तो m की वैल्यू को क्या लेंगे? -3 लेंगे। और सेकंड थिंग, अगर आप इसको कॉनकेव बोल रहे हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, तो इसकी फोकल लेंथ जो अपने को यहाँ पर दी हुई है, फोकल लेंथ 20, इसकी वैल्यू भी आप क्या लेके चलोगे? आप -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी? -20 सेंटीमीटर। अब कहानी क्वेश्चन नंबर 3 वाली आ जाती है। जब भी आपको मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया होता है तो अपने पास क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं आप? अपने को वैल्यू अब कैलकुलेट करनी है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, u की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर, हाँ जी सोल्व करते हैं आप इसको। स्टेप नंबर 1 अपने पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी किया है, बाय यूजिंग मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u, m की वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू -v/u, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसल आउट। तो अपने पास u की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाती है? u इज इक्वल टू 3v। ये इक्वेशन नंबर आ गई 1। आप v की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन v की वैल्यू अब मैं निकालूंगा तो अपॉन में जाएगी, यहाँ पर 3/u हो जाएगा। तो मैं एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर जाऊँगा नहीं, मुझे प्रॉपर वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं u की वैल्यू अब 3v ले लेता हूँ। इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है अपने पास? स्टेप नंबर 2, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। हाँ जी, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो अपने पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है? 20 है, सॉरी -20 है। ठीक है, आफ्टर दैट इज इक्वल टू 1/v, v अपने को पता नहीं है, और प्लस u की वैल्यू अपने कितने पास आ गई? अपने पास 3v आ गई। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम, सॉरी एलसीएम कितना आ गया? 3v आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 1, ये आ गया -1/20 है ना। तो ये -1/20 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटे? 4/3v। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये अपने पास आ गया -3v इज इक्वल टू 80 एंड v इज इक्वल टू -80/3। तो ये कितना आ जाएगा? 16 आएगा क्या? 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, 16.6 आएगा ये अपने पास। ठीक है, नहीं यार 16 क्यों आएगा? हम्म 26.6 आएगा। ठीक है, तो ये v की वैल्यू आ गई 20 माइनस के -26.6, मतलब इस तरफ जो इमेज है वो बनेगी। ठीक है, हाँ जी, कैलकुलेशन चेक करते रहना भी अपने को। ठीक है, कई बार गलती हो जाती है बेटे, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 2 6 2 2 0 6, ठीक है। ठीक है, तो एक बार तो सिचुएशन ये आएगी, इमेज बनेगी -26.6 सेंटीमीटर पे, इस तरफ माइनस आ गया ना, तो इस तरफ इमेज बनेगी। ठीक है, अब अपने को इसका क्या बताना था?
नेचर भी बताना था इमेज का, तो नेचर कैसा बनेगा बेटे, रियल इमेज बनेगी, इस तरफ बनी है तो ठीक है। अच्छा मिरर कौन सा है फिर, ये कॉनकेव मिरर है इस केस के अंदर, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी आप बता सकते हो, आप मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हो। जब आपको यहाँ तक राइट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम। कर लिया राइट, करें सेकंड सिचुएशन, कर दूँ रेज, ठीक है। अब सेकंड केस के अंदर अगर क्या मान के चलें, सेकंड केस के अंदर कौन सा मिरर ले लिया, कॉन्वेक्स अगर मिरर मान के चलते हैं कि ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स तो हमेशा क्या बनाता है, स्मॉल साइज की इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है। तो अब m की वैल्यू का आप क्या लोगे यहाँ पर 1 + 1/3, क्योंकि कॉन्वेक्स होगा, स्मॉल साइज की इमेज बनाता है तो ऊपर की तरफ ऐसे बनाता है, ठीक है। तो m की वैल्यू को क्या लोगे +1/3, और इसकी फोकल लेंथ भी कॉन्वेक्स की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कितनी है फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर। अब फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व कीजिए, ठीक है। हाँ जी, स्टेप नंबर 1 अपने को u निकालना है। क्या निकालना है अपने को, u फाइंड करना है। तो अपने पास फॉर्मूला m = -v/u, m की वैल्यू 1/3 = -v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो अपने पास u = -3v आ गया, ठीक है। अच्छा स्टेप नंबर 2 क्या है अपने पास, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, f की वैल्यू कितनी आ गई 1/20 = 1/v, और u की वैल्यू अपने पास कितनी है -3v। तो यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, ये 3v, तो एलसीएम आ गया 3v अपने पास। तो 1/20, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 - 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटे 1/20 = 2/3v, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 3v = कितना आ गया 40, देन v = 40/3, तो v जो वैल्यू आई है वो इस तरफ आई है और पॉजिटिव आई है, ठीक है। पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी और राइट साइड में बनेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो के एंड के अंदर जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आपकी प्रैक्टिस सेशन दी है, तो प्लीज़ आप उनको सोल्व करिए। कोई भी न्यूमेरिकल उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।